मैं डॉक्टर अंकित जैन, मैं आगर से आया हूँ। और आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह राठौर। वीरेंद्र सिंह जी राठौर आमला खेड़ी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा कि लगभग 12-15 के आसपास तो 12 के आसपास तो भैंसें ही हैं। और भैंसों को इन्होंने बहुत अच्छे व्यवस्थित शेड में बना करके रखा है। साथ में इनके पास में देसी नस्ल का, मुर्रा नस्ल का पाड़ा है जो इन्होंने घर भी तैयार किया है। तो आए हम इनसे कुछ समझते हैं, सीखते हैं कि आप कैसे अपना पशुपालन का व्यवसाय चला रहे हैं। नमस्कार। आपके यहाँ पहले दूध कितना था, आपने शुरुआत कब से की और अभी दूध कितना है? सर तो शुरुआत तो हमने 2 भैंसों से की थी। जी। फिर उसके बाद मतलब बढ़ाते गए, लॉस का बिजनेस नहीं हुआ, बढ़ाते गए हम। हाँ, 1 साल 2 भैंस लाए, दूसरे साल 4 लाए, ऐसे करके 10-12 भैंस हो गए अभी। तो आप इन भैंसों पे विशेष क्या क्या चीज़ें करते हैं कि आपकी भैंसें भी बढ़ रही हैं, दूध भी बढ़ क्या वो कि अभी अपने का क्या है कि बिजनेस भी यही है अपने पास तो, मतलब और विशेष ध्यान दे रहे हैं? विशेष ध्यान दे रहे हैं अपन। पहली चीज़ है विशेष ध्यान विशेष देना। ध्यान। लोग क्या होता है, मैंने देखा है बाड़े में पशु छोड़ देते हैं, उनमें गिचौड़ी भी लग रही है तो लग रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ऐसा है सर, खेती के साथ साथ ये भी खेती बिजनेस के साथ साथ एक तो इनका जो अपने जो लगता है चारा भूसा, हाँ। वो अपनी खेती से मिल जाता है सर। हाँ, अपन वो मोल लाने का एक अपना ये नहीं रहता है। जी। दूसरा ऐसा सिस्टम अपनी जमीन के लिए खाद, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है वो सर। खाद भी अपना बन जाता है। हाँ। जैसे फर्टिलाइजर वाला खाद बहुत कम यूज करना पड़ता है जी, इस चीज के जी, लिए। जी। और दूसरा ये कि अपना व्यवसाय भी है। व्यवसाय भी है, तो पशुपालन को आप मुख्य व्यवसाय भविष्य में भी जी सर, सोच रहे हैं इसके बारे में? जो सर। तो इसमें अभी मैं यहाँ पर पशुपालन विभाग की तरफ से एक दो चीज़ें आपसे पहले समझना चाहता हूँ। क्या मिनरल मिक्सचर देते हैं? आपने नाम सुना है मिनरल मिक्सचर क्या होता है? नाम तो सुना, बाकी अभी तक दिया नहीं है अपन ने। आप नमक वगैरह ऐसा कुछ देते हैं? नहीं, नमक वगैरह भी नहीं देते। तो मैंने जैसे अभी आपसे बातचीत में समझा था कि आप भूसा दे देते हैं, हाँ, साथ में आप कुट्टी, बर्तन कुट्टी, भी बर्तन, चावल वगैरह देते हैं। इसके अलावा आप कपास की फली दे देते हैं, बाजरा भी खिलाते हैं। बाजरा भी खिलाते हैं, और कुछ गेहूं के और अनाज वगैरह गेहूं में तो वगैरह- नहीं, अनाज वगैरह में तो कुछ भी नहीं खिला रहे। अनाज वगैरह बाजरा है का अनाज में तो। वो खिला रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो दूध बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल आप करते हैं कि हम ये चीज़ और देते हैं, ऐसा कुछ? वो देते हैं कैल्शियम। कैल्शियम देते हाँ। हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनरल मिक्सचर देना शुरू करें। शुरुआत आप भले सरकारी अस्पताल जाकर मिनरल मिक्सचर ला के दें, तो वहाँ से जो मिनरल मिक्सचर मिलेगा आपको, वो 25 ग्राम के आसपास एक भैंस को एक टाइम दे देना है। हाँ, शाम के समय और सुबह, मतलब 50 ग्राम हो गया। उसको आप बढ़ा के देखें तो आपके यहाँ दूध जो अभी आप ले रहे हैं उससे डेफिनेटली बढ़ेगा। दूसरा, आप हरा चारा तो दे रहे हैं, आपने साइलेज का नाम सुना है क्या? साइलेज का नाम तो सुना है, बाकी उपयोग नहीं किया अभी तक। उपयोग नहीं किया है। कहीं आपने देखा है कहीं बनते हुए, कहीं ऐसा? नहीं देखा। देखा भी नहीं है तो। तो साइलेज एक ऐसी पद्धति है जिसको हम मक्के की जो जरी होती है, वो बुढ़िया हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, उसको आप तोड़ के देखेंगे दूध आने लगेगा। उसको एक कटिंग करके और बड़े से गड्ढे में, और आप दबाते चले जाएं, ट्रैक्टर चलाते जाएं, दबाते चले जाएं ट्रैक्टर, मतलब उसमें हवा नहीं बचनी चाहिए। तो एक समय 45 दिन के बाद में वो अचार में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ जैसे एक पशुपालक है रामनारायण जी शिवगढ़ में, वही करते हैं। तो उनके यहाँ पहले 2-3 भैंसें होती थी, और अब जो दूध आता है वो 150 लीटर दूध उनके यहाँ है। अच्छा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, वो सकते हैं आप डीवर्मिंग, यानी कि पेट की गिंडोली की बड़ी है। हाँ, बड़ी। और अपनी परिवार पाड़ा इनको तो कुछ भी नहीं, 5-5 10-10 रुपये लेती है, इनको दे देते हैं बस। नहीं, मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। देखो क्या है, आप परंपरागत तरीके से व्यवसाय तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब आपको वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका रुझान है इसमें। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप जो बढ़िया है, पैदा होने के 15 दिन के बाद एक बार आप उसको गिंडोली की दवा दे दें। फिर उसके बाद में आप उसको 3 महीने तक हर महीने गिंडोली की दवा दे दें। फिर उसके बाद में जब वो 6 महीने की हो जाए तब एक बार गिंडोली की दवा दें। इस प्रकार आपको सभी पशु, जो बड़े पशु हैं, उनको हर 6 महीने में गिंडोली की दवा देनी है। 1-1.5 महीने में ना दें, हर 6 महीने में गिंडोली की दवा दे दें।
तो भविष्य में ऐसा समय आएगा कि किसी के भी पेट में गिंडोले नहीं रहेंगी। जितना भी भोजन आपने दिया वो सारा का सारा आपको उसके पशु के स्वास्थ्य में चला जाएगा और दूध में चला जाएगा, तो उस नुकसान से बचेंगे। अच्छा, अगला मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप टीकाकरण नहीं करवाते ऐसा आप बता रहे हैं। 3-4 साल में आपने टीका ही नहीं लगवाया। वैसा में कोई दिक्कत भी नहीं है अपने पास, तो अपन टीकाकरण करवाए। पर मैंने जैसे अभी कुछ समझा है, आसपास के 1-2 हाँ, लोगों ने हमारे बताया गांव में आया था कि उनके यहाँ खराड़ आ गई। तो खराड़ का दुष्परिणाम अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा टीकाकरण करवा लेते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान है खराड़ में, सीधा का सीधा। जैसे एक गाय या भैंस खराड़ पे आ गई तो जितना वो दूध देती है वो 20-21 दिन तक दूध वो खत्म हो जाता है, और भविष्य में भी वो जो दूध देने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो आप कोशिश ये करें कि जैसे ही अपने यहाँ पर कोई डॉक्टर आते हैं तो टीकाकरण जरूर करवा लें। गलघोटू का टीका, एचएस का टीका, गलघोटू का टीका हो गया, अपना खराड़ का टीका हो गया और एक टंगड़ी का टीका हो गया। ये साल भर में एक बार लगता है। खराड़ का इसमें जो टीका है वो साल भर में 2 बार लगता है। बारिश से पहले लगेगा और अक्टूबर-नवंबर के समय लगेगा। ठीक है सर। इस चीज़ का अगर जैसा आप कर रहे हैं इतना अच्छा, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ इसी ठीक। और इसके बाद एक चीज़ और लास्ट में, कि जैसे ये देसी नस्ल का पाड़ा है, कितना था इसकी माँ का 5 से 6 लीटर दूध। और अगर मैं आपको ऐसे पाड़े का बीज यहाँ डलवाऊँ जिसकी माँ का मुझे क्लियर है कि इस माँ का जो दूध था वो 25 से 30 लीटर था, तो आप उस पाड़े के बीज का उपयोग करेंगे कि इसका उपयोग करेंगे? ठीक है। हाँ। तो अभी तक आप फलाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो फलाने पे आप ध्यान दें, बिल्कुल गाय भैंस आपकी फलना चाहिए। हाँ। पर फलने के साथ आपका मेन जो है वो है दूध बढ़ाना। हाँ। तो आप ऐसे पाड़े का उपयोग करें जिसका माँ का दूध या जिसकी वंशानुगत आपको पता हो कि इनके यहाँ का दूध बहुत अच्छा चला आ रहा था, उस उन्नत नस्ल का पाड़ा उपयोग करें। इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग आप कर सकते हैं कि भाई गर्मी पे कौन है, हाँ, ये बता देगा आपको गर्मी पे कौन है। आपका देसी नस्ल का फ्री का पाड़ा है आपके घर के लिए जो आपको पर आप जैसे ही गर्मी पे पशु आ जाए इसका उपयोग ना करके बीज डलवा लें। तो उससे होगा ये कि अभी आपकी जो भैंस की क्षमता है, जैसे आपके यहाँ की जो बाल्टी है अभी छोटी है लेकिन जैसे ही आपने हमारे नस्ल का पाड़े का उपयोग करा वो बाल्टी की साइज हम बड़ी कर देंगे, फिर उसको भरने का काम आपका है। तो मेरी बात से आपको आगे समझ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से सुना, समझा और आपने भी अपनी तरफ से फीडबैक दिया। टेक का बता दें।